प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको यूपीएससी के सिलेबस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये परीक्षा कितने फेजेस में आयोजित की जाती है और उनमें से कौन सा सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आइए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है प्री से लेके इंटरव्यूज तक का डिटेल्ड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी की परीक्षा 3 भागों में होती है, जो प्रकार प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। आईएएस प्रीलिम्स सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, इसके अंतर्गत 2 परीक्षाएं होती हैं, जिसमें पहली परीक्षा सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज एवं दूसरी परीक्षा सीसैट की होती है। मेंस तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स के इन दोनों परीक्षाओं को पास करना जरूरी होता है। सामान्य अध्ययन की परीक्षा को पास करने के लिए मेरिट बनती है, जबकि सीसैट में 33% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है और गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं। सिलेबस: प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 सामान्य अध्ययन 1 200 अंक का होता है, अवधि 2 घंटे की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। सामान्य विज्ञान पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2 सीसैट 200 अंक, अवधि 2 घंटे। संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या यानी कि संख्या और उनके संबंध, परिणाम के आदेश आदि। कक्षा 10वीं का स्तर, डेटा व्याख्याएं, चार्ट, रेखांकन, तालिकाओं, डेटा पर्याप्तता आदि। कक्षा 10 स्तर। प्रीलिम्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद मेंस की परीक्षा देनी होती है, जो वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होती है। इसमें मुख्यतः 9 पेपर होते हैं और मेरिट बनाते समय केवल 7 पेपर को सम्मिलित किया जाता है। 2 पेपर भाषा, 300 पूर्णांक में 2 पेपर। इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है और बाकी 7 पेपर जनरल स्टडीज और निबंध के होते हैं। पेपर विषय अवधि अंक: पेपर ए कोई भी मान्य भारतीय भाषा 3 घंटे और 300 मार्क्स। पेपर बी अंग्रेजी 3 घंटे और 300 मार्क्स। पेपर 1 निबंध 3 घंटे 250 मार्क्स। पेपर 2 सामान्य अध्ययन 3 घंटे 250 मार्क्स। पेपर 3 सामान्य अध्ययन 3 घंटे 250 मार्क्स। पेपर 4 सामान्य अध्ययन 3 घंटे 250 मार्क्स। पेपर 5 सामान्य अध्ययन 3 घंटे 250 मार्क्स। पेपर 6 वैकल्पिक 1 3 घंटे 250 मार्क्स। पेपर 7 वैकल्पिक 2 3 घंटे 250 मार्क्स। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्यों के उम्मीदवारों के लिए पेपर ए अनिवार्य नहीं है। भारतीय भाषा का पेपर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल उनकी जानकारी स्मृति की सीमा के बजाय समग्र बौद्धिक लक्षणों और उम्मीदवारों की समझ की गहराई का आकलन करना है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पेपर 2 से पेपर 5 में प्रश्नों की प्रकृति और मानक ऐसे होंगे
कि एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन में उनका उत्तर दे सकता है। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के पेपर 6 और पेपर 7 के सिलेबस का दायरा मोटे तौर पर ऑनर्स डिग्री स्तर का है। भारतीय भाषाओं में पेपर ए और अंग्रेजी पेपर बी पर आधारित प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवार की गंभीर गद्य पढ़ने और समझने की क्षमता का परीक्षण करना है और संबंधित अंग्रेजी और भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करना है। विषय सिलेबस सामान्य अध्ययन 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल सामान्य अध्ययन 2 शासन, संविधान, सामाजिक न्याय, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैन विभिन्नता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, सामान्य अध्ययन 4 ईमानदारी, आचार विचार, कौशल। यूपीएससी इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं छात्रों को बुलाया जाता है जो छात्र प्री प्लस मेंस की परीक्षा को पास कर चुके हों। ये यूपीएससी परीक्षा का अंतिम दौर है। साक्षात्कार 275 अंकों का होगा। उम्मीदवारों का साक्षात्कार यूपीएससी द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा लिया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा राज्य सेवाओं में करियर के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयोगिता का जांच करना है। इन तीनों चरणों को एक के बाद एक क्वालिफाई करने के बाद ही एक एस्पिरेंट का सफर ट्रेनी बनकर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।